नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वेबसाइट बनाने के पूरे प्रोसेस के बारे में और इसे एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो अगर कभी भी ये सोचा है कि अपनी ऑनलाइन पहचान कैसे बनाई जाए, तो बस यहाँ सारी जानकारी मिलने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि इंटरनेट की इतनी बड़ी दुनिया में अपनी एक जगह, अपना एक कोना बनाने के लिए आखिर लगता क्या है? और सच बताऊं, ये उतना मुश्किल भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कि एक वेबसाइट में होता क्या-क्या है, फिर एक पक्की योजना यानी ब्लूप्रिंट बनाएंगे, सही टूल्स चुनेंगे, साइट को असल में बनाएंगे और आखिर में उसे लॉन्च करेंगे। तो ये है पूरा सफर जो हम आज तय करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले नींव से शुरू करते हैं। अच्छा, एक वेबसाइट को ना एक घर की तरह सोचकर चलते हैं। जैसे घर बनाने के लिए कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी है। और सबसे पहली चीज डोमेन नेम। इसे समझिए अपने ऑनलाइन घर का पता। मतलब जैसे किसी के घर जाने के लिए एक एड्रेस चाहिए होता है ना, वैसे ही इंटरनेट पर किसी साइट तक पहुंचने के लिए डोमेन नेम चाहिए। और हाँ, ये एकदम यूनिक होता है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक। ठीक है, पता तो हो गया, पर घर बनेगा कहाँ? जमीन भी तो चाहिए। वेब होस्टिंग बस वही जमीन है। ये एक सर्विस है जो वेबसाइट की सारी फाइल्स, पिक्चर्स, सारा डेटा, सब कुछ अपने सर्वर पर रखती है, ताकि दुनिया में कोई भी कहीं से भी उस वेबसाइट को खोल सके। सोचिए, बिना होस्टिंग के तो वेबसाइट बस अपने ही कंप्यूटर में बंद रह जाएगी। तो नींव जम गई। अब बारी आती है ब्लूप्रिंट की। देखिए, कोई भी बढ़िया घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनता है, राइट? वेबसाइट के साथ भी सेम कहानी है। एक अच्छी प्लानिंग ना आगे के बहुत सारे सिरदर्द से बचा लेती है। इस ब्लूप्रिंट में ना 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहली, गोल क्या है? मतलब ये एक ब्लॉग होगा या एक पोर्टफोलियो या फिर कोई ऑनलाइन स्टोर। दूसरी बात, ऑडियंस कौन है? ये साइट आखिर किसके लिए बन रही है? और तीसरी चीज, कौन-कौन से पेज होंगे? इसकी प्लानिंग, जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, कौन सी जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी है? प्लानिंग हो गई, अब बारी है सही टूल्स चुनने की। अब यहाँ ना मोटे तौर पर 2 रास्ते सामने आते हैं, और कौन सा रास्ता चुनना है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कंट्रोल कितना चाहिए और काम कितना आसान चाहिए। तो देखिए, 2 मेन ऑप्शन हैं। एक तरफ है वेबसाइट बिल्डर्स, जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए एकदम कमाल की चीजें, सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है और बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके आसानी से काम हो जाता है। दूसरी तरफ है CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वर्डप्रेस। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कंटेंट पर जैसे ब्लॉग पोस्ट्स या प्रोडक्ट्स पर कंट्रोल ज्यादा मिलता है। लेकिन हाँ, इसे सीखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है और होस्टिंग भी अलग से लेनी पड़ती है। क्या बात है! अब हम आ गए हैं असली कंस्ट्रक्शन वाले फेज में। मतलब ढांचा तो खड़ा हो गया है, अब वक्त है इस ऑनलाइन घर में फर्नीचर और डेकोरेशन करने का। सीधा सीधा कहें तो डिजाइन और कंटेंट का। यहाँ पर ना 4 बातों का खास ध्यान रखना होता है। एक तो डिजाइन एकदम साफ सुथरा हो, जो देखने में अच्छा लगे। दूसरा, कंटेंट वो बिल्कुल क्लियर और पढ़ने में आसान होना चाहिए। तीसरा, नेविगेशन, उसे इतना सिंपल रखना है कि कोई भटके नहीं। और सबसे जरूरी, ये पक्का करना कि साइट मोबाइल पर भी उतनी ही बढ़िया दिखे जितनी डेस्कटॉप पर दिखती है। और अब हम आ पहुंचे हैं आखिरी स्टेप पर, लॉन्च पैड। मतलब घर तो पूरी तरह तैयार है, बस मेहमानों के लिए दरवाजे खोल लें। अब टाइम है ये चेक करने का कि हर चीज अपनी जगह पर ठीक से काम कर भी रही है या नहीं। तो लॉन्च का बटन दबाने से पहले ना एक छोटी सी चेकलिस्ट है जिस पर नजर डालनी जरूरी है। पहला, सारा टेक्स्ट प्रूफ रीड कर लें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना रह जाए। दूसरा, सारे लिंक्स और बटन्स, उन्हें टेस्ट करके देख लें। तीसरा, साइट को मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर चलाकर चेक करें। और आखिर में डोमेन नेम को होस्टिंग से कनेक्ट कर दें। तो बात बस इतनी सी है कि वेबसाइट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सच में। ये तो बस कुछ आसान और सोचे समझे स्टेप्स का एक प्रोसेस है। एक पते से शुरू होकर एक अच्छी प्लानिंग और सही टूल्स तक, हर एक स्टेप हमें आगे बढ़ाता है। तो अब जब पूरा ब्लूप्रिंट सामने है तो सवाल बस यही है, डिजिटल घर तो इंतजार कर रहा है, तो क्या बनाया जाए? एक ब्लॉग, एक आर्ट गैलरी या फिर कुछ एकदम नया? सच पूछिए तो संभावनाएं अनंत हैं।